आदाब। आज हम आपको सिखाएंगे कि JKPS पर टाइम बॉन्ड एरियर्स बिल NPS और OPS मुलाजमों की कैसे जनरेट की जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले मेकर का ID और पासवर्ड डाल के JKPS पर लॉगिन होना पड़ेगा। तो लॉगिन होने के बाद यहाँ बिल प्रोसेसिंग में जाना होगा, नीचे 7th पे कमीशन ड्यू ड्रॉन पर। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन, जनरेट ड्यू ड्रॉन और जनरेट बिल। तो हमें इस पे जाना होगा, जनरेट ड्यू ड्रॉन पे। यहाँ पे आप अपना वो मंथ ईयर सिलेक्ट करें जहाँ से आपको टाइम बॉन्ड एरियर्स देने हैं, और यहाँ टू ईयर किस साल तक आपको देने हैं, निकालने हैं। उसके बाद यहाँ पे मंथ सिलेक्ट करें जिस मंथ से आपको टाइम बॉन्ड एरियर्स देने हैं और किस मंथ तक, वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय को शो कीजिए किस एम्प्लॉय के हक में आपको टाइम बॉन्ड एरियर्स निकालने हैं, देने हैं, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये जो फील्ड है ये आपको मैन्युअली भरना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक शीट है, ड्यू ड्रॉन शीट, इसमें हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वही जो यहाँ पे फिर यहाँ पे डिफरेंस लेवल D और HRA की बन जाएगी, वही उसमें डालना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि मान लो एक एम्प्लॉय है, वो 2800 ग्रेड में है, तो उसकी लेवल जो थी टाइम बॉन्ड पर 3700 है। तो जब वो टाइम बॉन्ड उसके हक में मंजूर हो चुकी है, तो फिर 3700 फिर उसे एक और इंक्रीमेंट मिल जाएगी एज टाइम बॉन्ड प्रमोशन की, तो वो 38100। तो जो नेक्स्ट लेवल में वो चला जाएगा तो वो 4200। तो अब ये देखना पड़ेगा कि इसके बराबर 38100 या उससे जो नेक्स्ट वाले लेवल है वही हम सिलेक्ट करेंगे। तो 37600 ये नहीं, 38700। तो अब ये इसका जो बेसिक सैलरी या लेवल वो यही रहेगी 38700। तो यहाँ पे 38700 ड्रॉन, यहाँ पे 37000। तब हम इसका D निकालेंगे, इज इक्वल टू ROUND राउंड, ब्रैकेट सिलेक्ट करेंगे ये, यहाँ से C1 तो हम डायरेक्ट जा सकते हैं। तो फिर यहाँ पे इंटू 17% DA परसेंटेज कामा 0 और फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे इज इक्वल टू राउंड, ब्रैकेट बिगिन। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे, इसमें हम 8% HRA देंगे, कामा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसके बाद टोटल यहाँ इसका, फिर प्लस, फिर इसका भी प्लस। इस तरीके से आप इसमें एंटर कीजिए। अब यहाँ पे राउंड, ब्रैकेट बिगिन। तो यहाँ पे ये इंटू 17% DA कामा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कीजिए। इसके बाद HRA, इसी तरीके से ये फार्मूला राउंड, ब्रैकेट ये इंटू 8% HRA कामा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। फिर टोटल इज इक्वल टू ये प्लस DA प्लस HRA, एंटर कीजिए। फिर डिफरेंस इज इक्वल टू ये, और यहाँ पे ड्रॉन की डिफरेंस बेसिक की, एंटर, इज इक्वल टू ये ड्यू का ड्रॉन माइनस ड्रॉन का ड्यू DA, एंटर। HRA इसी तरीके से HRA ड्यू का ये माइनस ड्रॉन का HRA, एंटर। यहाँ पे टोटल प्लस DA प्लस HRA, एंटर। तो फिर 38700 ये यहाँ तक ही सैलरी है इसकी, जनवरी तक। हम इसको कॉपी करेंगे, सेव। तो फिर ड्रैग करेंगे DA को नीचे तक, ये खुद ब खुद जमा करेगा, सम करेगा। तो इस तरीके से आप
ये सारे फील्ड ड्रैग, डी नीचे तक ड्रैग, HRA नीचे तक ड्रैग, और फिर ये भी ड्रैग, डिफरेंस लेवल की ड्रैग, डी डिफरेंस ड्रैग, ये भी ड्रैग करेंगे। एक फार्मूला तो एक ही दफ़ा डालने, फिर खुद ब खुद करेगा। सेव करेंगे और फिर देखेंगे कि इसने ऐड किया है, हाँ C5, ये C5 और ये C10 ये ठीक है। तो इसी तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं कि कैलकुलेशन ठीक हुई कि नहीं हुई है। उसके बाद ये फील्ड 1700 इसमें भरेंगे 1700, फिर देखेंगे क्या डिफरेंस है 289, इसके बाद देखेंगे डिफरेंस HRA की 136, क्योंकि हमें अगर ओपीएस वालों की बिल बनानी है तो हमें इसी तरीके से वो बनानी पड़ेगी, तब जाके 10% गवर्नमेंट शेयर बिल बन जाएगी, क्योंकि वो बेसिक प्लस डी का 10% हो जाता है वो बिल। तो इसके बाद हमें यहाँ पे सेव करने के बाद हमें यहाँ पे जनरेट करने के बाद नेट फुल और सेव। अगर ये सेंड टू चेकर, अगर ये ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत है तो यही तक आपको काम है। इसके बाद बिल हमने भेज दी चेकर को, चेकर वहाँ पे वेरीफाई करके सेंड टू ट्रेजरी फॉर पेमेंट करेगा तो उसकी एक ही बिल बन जाती है। अगर वो एम्प्लॉय NPS में काम करता है तो पेरेंट बिल के साथ साथ हमें और बिल जनरेट करनी है, वो 10% गवर्नमेंट शेयर। तो इसकी पेरेंट बिल बन चुकी है, अब ये NPS में काम कर रहा है तो आप बिल जनरेट पे जाएंगे। बिल जनरेट पे ये फरवरी का महीना है, फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ पे स्कीम ये 2071 सेलेक्ट करेंगे, हाँ यहाँ पे आया 115 यही बिल, इसी को हम शो करेंगे। ये जनरेट हो चुकी है। तब तक हम आपको क्यों में वापस आएंगे, हम आपको दिखाएंगे जो वो पहली बिल बनाई है उसके रिपोर्ट्स कहाँ पे आप निकाल सकते हो। यहाँ पे सैलरी एरियर्स, ये जब चेकर जो है ट्रेजरी को भेज देगा वेरीफाई करके तो ये बिल फिर यहाँ पे ड्राफ्ट में निकलेगी। तो वही काम आपको करना है। मैं दिखा रहा हूँ कि ये ड्राफ्ट में भी है, एक रिपोर्ट यहाँ पे निकलेगा, तो फिर फॉर्म FC19 वो भी निकलेगा और नीचे उसके लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पे सैलरी एरियर्स FC19 वो यहाँ पे निकलेगा। ये इसके बाद ड्यूड्रान वो भी रिपोर्ट उसमें ही निकलेगा। वो ये ठहरा, यहाँ पे आप ड्यूड्रान भी निकाल सकते हो। इसके अलावा हम देखेंगे क्या बिल वहाँ से वापस चेकर नहीं भी तो वही पे है। तो इस तरीके से ये बिल जब वापस आ जाएगी तो इसको भी आप चेकर को भेज दोगे। तो चेकर के बाद जो रिपोर्ट्स निकलेंगे इसके लिए हमें वो GP फंड शेड्यूल भी निकालना पड़ेगा, वो शेड्यूल यहाँ पे निकलेगा। NPS शेड्यूल, NPS ग्रुप, नीचे DA एरियर्स, GP फंड निकाला है।
यहाँ पे NPS एरियर शेड्यूल वो यहाँ पे निकलेगा जब देखिए ये है। इसी तरीके रिपोर्ट्स NPS जो बिल बनाते हैं जो ट्रेजरी को भेजते हैं, तो यहाँ पे यहाँ सैलरी एरियर्स NPS यहाँ पे वो निकलेगी। इसी तरीके से आप रिपोर्ट्स निकाल सकते हो। तो शुक्रिया।